हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश आपके साथ एक बार फिर से। हमारी टीम ना अभी पिछले 1-2 वीक्स में एक बात सोच रही थी कि नेक्स्ट क्रूज में हमने फीचर्स जो डेवलप किए हैं और जो इसकी डिटेल्स है और जो इसकी अंदर की स्टोरीज है कि ये बने क्यों थे, क्या थॉट्स गए थे, इसके ऊपर हमने अभी तक कोई कंटेंट नहीं बनाया है। तो आगे आने वाले कुछ वीडियोस में ना हम ये आपसे शेयर करने वाले हैं। ऐसा तो वीडियो आपने बहुत देख लिए कि कस्टमर्स का जो फीडबैक है या जो गेस्ट आहा के ऑफिस में विजिट करते हैं उनका क्या फीडबैक रहता है। लेकिन एक ना नेक्स्ट क्रूज का काम कैसे करता है ना, वो वाले वीडियोस अब हम आपको कुछ शेयर करेंगे। प्लस वो वैसा ही क्यों काम करता है और उसके पीछे की साइंस और उसकी फिजिक्स क्या है ना, और उसके पेन पॉइंट क्या थे कि वो हमने बनाया क्यों, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया। तो ये सारी बातें हम आपसे इस सीरीज में करेंगे। और आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्रूज कंट्रोल। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं क्रूज कंट्रोल की। पता है, जब ये क्रूज कंट्रोल की बात आई थी तो मुझे पता भी नहीं था कि इसको क्रूज कंट्रोल बोलते हैं। आज से करीब 3.5 साल हो गए हैं। मैं और मिसेज इसी गाड़ी को लेकर के, जयपुर में रहते हैं हम, जयपुर से लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर तक गए थे, जैसलमेर में। और ईवी में क्या चैलेंज आया था कि माइलेज बहुत ही कम आती है ईवी की, अगर आप उसको रैश ड्राइविंग कर देते हो तो। और रैश ड्राइविंग किसे कहते हैं कि आप ना कभी स्पीड बढ़ा रहे हो, कभी कम कर रहे हो, है ना, एक फिक्स स्पीड पे नहीं चला रहे हो, या हार्श ब्रेकिंग कर रहे हो, या रैपिड एक्सेलरेशन कर रहे हो, इसको रैश ड्राइविंग बोलते हैं। तो इसका गाड़ी पे नेगेटिव असर पड़ता है, माइलेज पे भी पड़ता है, इंजन पे भी पड़ता है, गाड़ी की लाइफ पे, कंपोनेंट्स पे, सब पे पड़ता है। लेकिन ना क्या होता है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गाड़ियां जो होती है उनमें ये दब जाती है चीज, क्योंकि ना इवेंचुअली जो इमीडिएट इम्पैक्ट तो माइलेज बिगड़ता है गाड़ी का, ये होता है। लेकिन हम क्या, जैसे पेट्रोल पंप आया फिर गाड़ी भरवा ली, यूं करके दब जाती है, जो प्रॉब्लम है। लेकिन ईवी में ना वो दब नहीं पाती है। अभी जैसे गाड़ी को आप दूर तक ले गए, अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जोधपुर से जैसलमेर जाना है तो 300 किलोमीटर निकालना ही है। अब अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो गाड़ी बीच में खड़ी हो जाएगी और कोई आप स्ट्रैंडेड हो जाओगे। अब वो रास्ता तो ऐसा है कि मिलिट्री बेस है एक्चुअली जैसलमेर में। तो सड़कें तो शानदार है, लेकिन ना बसावट नहीं है, आबादी नहीं है। आप दुकानें वुकानें छोड़ो, आपको आदमी नहीं दिखता हाईवे पे सैकड़ों किलोमीटर्स तक। तो ऐसी हालत। तो उस रास्ते पे मैंने जब अच्छी ड्राइविंग की मैनुअली इस कार में, तब तक मैं एक्सक्लूज नहीं बना था, मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि बना क्यों। तो तब जब मैंने तरीके से चलाई तो गाड़ी ने पूरा माइलेज निकाला। एआरएआई क्लेम्ड माइलेज इस कार का है 312 किलोमीटर, और इस गाड़ी ने हमको दिया था 340 किलोमीटर, जब हमने सही से ड्राइव किया तो। लेकिन हुआ क्या कि वो मैनुअल एक एफर्ट बड़ी तकलीफ वाला था। तो बस यही नेक्स्ट क्रूज के आइडिया का जन्म था कि हम इस ऑटोमेटिक ड्राइविंग को ऑटो मतलब इसको सॉरी इस मैनुअल ड्राइविंग को ऑटोमेटिक क्यों नहीं बना सकते। और इसेंशियली वही क्रूज कंट्रोल होता भी है कि आपने एक फिक्स स्पीड पकड़ा दी और गाड़ी अपने आप चल रही है उसके ऊपर। तो इसेंशियली क्या है कि क्रूज कंट्रोल, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी जैसे गाड़ी अपनी जो है वो 10 की स्पीड पे चल रही है, 10-15 के आसपास। तो और ये अपने नेक्स्ट क्रूज का डायल है ही, आप पहचानते ही हैं। तो लीजिए, हमने क्रूज एंगेज कर दिया और अब ये गाड़ी, जैसे आप देखो, 15 से जरा सा ऊपर, 15 ही है, 16 होगी, उस स्पीड पे क्रूज कर रही है। देखो मेरा पाँव दूर है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, जब ये हमने बना दिया उसके बाद में हमने ये रियलाइज किया कि ओईएम जो क्रूज कंट्रोल होते हैं वो किसी गाड़ी में 40 से कम पे इंगेज नहीं होगा, किसी गाड़ी में तो 60 की स्पीड पे जाके इंगेज होते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है आई एम नॉट श्योर, बट क्योंकि हमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आई नहीं कि भाई हमें भी मजबूरी या तो पता चले कि भैया इसकी वजह से हम कर पाते हैं इसलिए। पर ऐसे कोई चैलेंज आए, क्योंकि ट्यूनिंग मुश्किल होती है, क्योंकि जितना आप स्पेक्ट्रम गाड़ी को आप देना चाहते हो क्रूज का, कम हो तो आसान होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि भैया 60 से 120 के बीच ही करना है तो ट्यूनिंग इजी होती है। तो हमने 3 या 4 बार इसका ट्यूनिंग का एल्गोरिदम लिखा है, इसमें बार बार रीइटरेट किया है। और दूसरी चैलेंज ये भी हमने सॉल्व किया है कि यूनिवर्सल डिवाइस बनाने के लिए क्या, एक गाड़ी हो, एक ब्रांड की, एक डायनेमिक्स हो उसके मैकेनिकल, तो हो जाता है, झटके से हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सल मतलब भैया हर चीज, होंडा भी हो सकता है, hyundai भी होगा, टाटा भी होगा, मारुति भी होगी।
तो इन सब पे यही डिवाइस इतना ही अच्छा काम करे, तो इसलिए ट्यूनिंग और भी एक अलग लेवल का चैलेंज था। बट ठीक है, समय लगा, इंटरेस्टिंग था, मजा भी बहुत आया। और आज की डेट में देखो, ये गाड़ी भाई अपना क्रूज कर रही है भाई साहब। तो ये जो चीज है ना, कि आपको जस्ट गाड़ी चलनी चालू होनी चाहिए बस, तो उसके बाद क्रूज लग जाएगा आपकी गाड़ी में। ये बड़ी एक यूनिक चीज है जो आपको नेक्स्ट क्रूज ही देगा। और इसके फायदा एक तो सीधा सीधा ये निकल के आया कि नेक्स्ट क्रूज के जो यूजर्स है ना, वो बोलते हैं कि भैया हम तो ना सिटी में भी यही क्रूज ही लगाते हैं। अब तो आदत पड़ गई है कि गाड़ी को गियर में डालो, और या ऑटोमेटिक है तो बस गाड़ी को चालू करो, क्रूज दबाओ और बस फ्री बैठो, और सिर्फ इस डायल से गाड़ी चलाओ। डायल से भी चला के दिखाएंगे आपको कि क्या है उसकी, उसका नंबर अभी आता है। तो ये बात है जी नेक्स्ट क्रूज का यूनिक जो फीचर है कि क्रूज अभी ये रीजन ब्रेकिंग की वजह से क्रूज डिसंगेज हुआ था, तो मैं वापस इंगेज कर देता हूँ। अभी हाईवे पे निकल रहे हैं जिससे आपको और अच्छी तरह और कुछ डेमो दिखाएं। तो अब इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा बेनिफिट्स से। तो क्योंकि लो स्पीड्स की क्रूजिंग का तो मैंने बता ही दिया कि सिटी में भी क्रूज करो, हल्का फुल्का ट्रैफिक है या इवन मॉडरेट ट्रैफिक है तो भी क्रूज में आप चलाओ गाड़ी। फायदे क्या देगी, एक तो रिलैक्सेशन तो है ही है, फ्री तो आप हो ही रहे हो, लेकिन माइलेज बहुत बढ़ जाती है गाड़ी की। क्यों बढ़ती है, मैंने खुद देखा। इस गाड़ी को अगर मैं रैश ड्राइविंग कर दूं तो 135 किलोमीटर चलती है फुल चार्ज में। पर तरीके से चलाऊं, क्रूज लगा के चलाऊं और एक स्पीड पे लंबा चलाऊं, इसको कम स्पीड पे एज इन मान लो 60 पे, इस गाड़ी के लिए बोल रहा हूँ, तो 340 किलोमीटर भी निकलते हैं। तो इतना फर्क पड़ जाता है, मतलब 100% से भी ज्यादा माइलेज बढ़ गई इस गाड़ी की। और 30% तो ऑन एन एवरेज दिख जाती है, मतलब लगभग हर नेक्स्ट क्रूज का यूजर ही हमको ये फीडबैक दे देता है कि गाड़ी की माइलेज का मजा आ गया। और मतलब फुल टेक्निकल डिटेल्स बोलूं तो वो ये है, क्यों माइलेज बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल काम कर रहा है। वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी है ना, अगर वो चल रही है तो वो अब चलती रहेगी, अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसका बदलने के लिए ना काम करे। तो अब जैसे गाड़ी चल रही है ना, मान लो 60 पे चल रही है या 80 पे चल रही है, तो असल में ना गाड़ी तो चलते ही रहना चाहती है, वो रुकना चाहती भी नहीं है। यही न्यूटन्स लॉ बोल रहा है आपको कि वो रुकेगी नहीं जब तक कि फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स, इस केस में फ्रिक्शन है या हवा जो गाड़ी की आगे से आ रही है, ये इसके ऊपर काम करके उसको रोकेगी नहीं ना, तब तक वो रुकना नहीं चाहती है। तो अगर वैक्यूम में गाड़ी चल रही है ना, यूनिवर्स में, आउट ऑफ मान लो हाइपोथेटिकल केस है, तो गाड़ी 60 की स्पीड पे बिना पेट्रोल के चलेगी, ये बोल रहे हैं। तो ठीक है, बेसिक बात है, कईयों को लग रहा होगा कि ये क्या इतना डिटेल में समझा रहे हो, लेकिन ना ये इसको जैसे ही समझेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा कि माइलेज क्यों बढ़ जाता है। तो जब एक स्पीड पे आपने क्रूज लगा दिया ना, 80 पे लगा दिया मान लो, तो क्या होगा कि गाड़ी का जो पेट्रोल या फ्यूल जो भी है, भले बैटरी है या सीएनजी है या जो भी फ्यूल है, वो सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जितना लगता है उतना ही लगेगा, गाड़ी की स्पीड मेंटेन करने के लिए अलग से नहीं लगता है। तो क्रूज नहीं लगाने पे माइलेज क्यों गिरता है, क्योंकि ना हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम एक स्पीड पे गाड़ी मैनुअली नहीं चला सकते हैं। आप चला के देखो, पाँव को आप ऐसा एक्सेलरेटर ऐसा दबाओ कि 80 पे कांटा टिकना चाहिए, तो आपकी 78, 82, 76 ऐसे ना मंडराता है वो ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल अटका दो। और अगर आप उतना मैनुअली अटका देते हो ना, तो आप इतना लोड हो जाता है कि कहने को चला सकते हैं, लेकिन क्या इंसान उसके लिए नहीं बने हैं कि वो कांटा देख के चलाते रहे। बट फिजिक्स को तो फिजिक्स है, उसे मतलब नहीं है कि आप मैनुअली चलाओगे या आप ऑटोमेटिक कोई क्रूज कंट्रोल डिवाइस चला रही है, नेक्स्ट क्रूज चला रहा है या ओईएम चला रहा है, फिजिक्स तो अपना काम करेगी। गाड़ी फिक्स स्पीड पे चलेगी तो माइलेज बढ़ेगी, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, अभी वैसे अपना क्रूज पे चल रहा है। एक अच्छी बात और बीच में निकल गई, दिखा रहा हूँ। ये देखो, हम फ्लाईओवर पे चढ़ के उतर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्रूज ऐसे काम करता है कि फ्लाईओवर पे भी स्पीड मेंटेन करता है। तो अभी जैसे करीब 48 पे देखो, जैसे इसने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग ले ली, गाड़ी तेज हो रही थी पर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग ली है। देखो यहाँ पर रीजन हुआ है थोड़ा थोड़ा, आपको इस ग्राफ में दिख रहा है कि ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग दी है इसने,
गाड़ी की स्पीड मेंटेन करने के लिए, है ना। ये देखो दो जो आपको डिप दिख रहे हैं ना, वो है ये। तो ये बात है। तो नेक्स्ट क्रूज ना पिकअप खुद देगा गाड़ी को, ब्रेकिंग खुद देगा, इंजन ब्रेकिंग, जिससे कि आपकी क्रूजिंग स्पीड मेंटेन होती रहे। ये बात है। तो अब देखो, अच्छी बात बताता हूँ कि नेक्स्ट क्रूज के जो यूजर्स हैं उनके क्या फीडबैक आते हैं, और क्या जो डिलाइटफुल, जो आहा मोमेंट्स आते हैं ना, वो ये आते हैं कि इसको तो मैं हर कहीं यूज कर रहा हूँ। कहते हैं क्रूज हाईवे पे ही होता है, लेकिन यहाँ तो मैं सिटी में कर रहा हूँ। अभी जैसे देखो, ये हाईवे काफी बिजी है, कहने को हाईवे है, पर आजकल हालत ऐसी है, जैसे दिल्ली से मेरठ जाओ तो लगता ही नहीं है कि हाईवे है। तो वही अब जयपुर से अजमेर के हाईवे की हो रखी है बात। अब देखो, ये इतना ट्रैफिक है, लेकिन मैं क्रूज चला रहा हूँ। अब जैसे सामने मेरे कोई आ जाए, तो ये जो डायल है ना, अब जैसे इस डायल को मैं सिंपली घुमा के, अब जैसे देखो मैंने इसको प्लस में घुमाया, तो अब देखो मेरी स्पीड जो है अभी जो 45 की थी वो 50 पार हो गई है। और घुमाऊंगा तो ये 55 पहुंच गई है ना। और घुमाऊंगा तो ये देखो 60 पे ले गया मैं। तो कहने का मतलब, मैं केवल डायल को घुमा घुमा के, यहाँ से डायल घुमा रहा हूँ, और गाड़ी की स्पीड को पूरा नेविगेट कर पा रहा हूँ। कम भी कर सकता हूँ, देखो जैसे सामने ट्रक आ गया तो धीरे भी कर लूंगा। और नेक्स्ट क्रूज इतना रेस्पॉन्सिव है कि सिर्फ डायल से ही आप इसको चला पाते हो। तो इससे ना, और ये जो है ये अचानक रैपिड एक्सेलरेशन या ब्रेकिंग नहीं करता है, ये ग्रेजुअल करता है। देखो जैसे अभी आपको इस ग्राफ में भी दिख जाएगा, इस ग्राफ में देखो ये ग्रेजुअल पिकअप दिया है इसने। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर कर्व जो स्लोप दिख रहा है, अगर मैं पाँव से करूंगा ना तो इतना स्लोप में ग्रेजुअल एक्सेलरेशन दिखता ही नहीं है, अचानक ऐसे दिखता है। उससे माइलेज बिगड़ता है गाड़ी का। तो नेक्स्ट क्रूज ना फुल्ली ऑटोमेट करता है ड्राइविंग एफिशिएंसी को। और एक और अच्छी बात बताऊं, जो डायल ड्राइविंग है ना, ये दुनिया का इकलौता ऐसा इंटरफेस है जो कि किसी भी गाड़ी में हो सकता है। नॉर्मली आपने देखा होगा गाड़ी में प्लस माइनस का एक बटन होता है, जो स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है। तो वो ना ऐसे बहुत ही आई वुड से इनऑर्गेनिक इंटरफेस है, मतलब दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आर्टिफिशियल सा इंटरफेस है बटन से आप, पर ये ना ऑर्गेनिक है, ये आपकी आदत में जलविद हो जाता है। और यू नेवर नो कि कब आपको ये आपकी आदत में आपका बॉडी का पार्ट बन गया, जैसे आप इतना सहज रूप से इसको यूज करोगे कि you'll बी डिलाइटेड बाय हाउ इट वर्क्स। तो ये इसका डायल ड्राइविंग का इंटरफेस है। अब आपको तीसरा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। देखो जैसे अभी 70 पे गाड़ी चल रही है ना, तो मान लो हाइपोथेटिकली सामने मेरे ट्रैफिक आ गया, तो नेक्स्ट क्रूज कैंसिल कैसे होता है, या तो मैं क्रूज बटन वापस दबा दूं, या फिर मैं ब्रेक को टैप कर दूं थोड़ा सा। तो मैंने लो कर दिया ब्रेक को टैप। अभी आप देखिए यहाँ पर क्रूज इंगेज्ड है, ये क्रूज इंगेज्ड है, और जैसे ही मैं नीचे ब्रेक को जरा सा टैप कर रहा हूँ, तो ये क्रूज डिसंगेज हो गया मेरा। क्रूज डिसंगेज हो गया। आप देखो गाड़ी की स्पीड गिरने लग गई है, ठीक है। अभी स्पीड मान लो गिर जाती है, मैं 40 तक आने देता हूँ, ठीक है, या 50 बहुत है, चलो डेमो के लिए बहुत है। अब सिंपली मैं इसको ना प्रेस एंड होल्ड करूंगा ना, दबा के रखूंगा, तो मेरा क्रूज अपने आप इंगेज हो जाएगा। और देखो गाड़ी मेरे पाँव दूर है, एक्सीलरेटर से दूर है, लेकिन गाड़ी जो है अपने आप पुरानी स्पीड पे जा रही है, वो 70 पे पहुंच गई, और बस अब इस पे मेंटेन हो गई है। तो ये जो है ये क्रूज रिज्यूम का फीचर है। तो क्रूज रिज्यूम भी इसके अंदर सपोर्टेड है, जो कि नॉर्मली एक प्रीमियम क्रूज कंट्रोल फीचर होता है। नेक्स्ट क्रूज आपको क्रूज रिज्यूम का फीचर भी देता है। चलो अब अगला इंटरेस्टिंग फीचर बताते हैं आपको इसका, ओवरराइड, है ना, स्पीड ओवरराइड। जैसे अभी 70 पे चल रहा है, ठीक है। अब मान लो मुझे ओवरटेक देना है, कोई ओवरटेक करना है मुझे किसी को, तो ऑल आई रियली नीड टू डू इज कि मुझे एक्सेलरेटर को प्रेस करना है बस, तो गाड़ी पिकअप ले लेगी। अब जैसे 80 पे पहुंच गई, और मैं जैसे ही छोड़ूंगा, वो अपने आप अपनी पुरानी क्रूजिंग स्पीड पे चलने लग जाएगी, ठीक है। तो ये है क्रूज ओवरराइड का फीचर। तो इससे ना आपकी ओवरटेकिंग बड़ी आसान हो जाती है, और पिकअप आप चाहो तो ले लो, छोड़ दो तो अपनी गाड़ी पुरानी क्रूजिंग स्पीड पे आ जाएगी। इस चीज़
को भी हमने काफ़ी यूज़र फीडबैक के बाद बनाया है। ओरिजिनल डेज में हमने दोनों ऑप्शंस दिए थे, जिसके अंदर ओवरराइड चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हमें अलाउ करना चाहिए कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स ने ये कहा था कि नहीं, ओवरराइड फीचर चाहिए हमें, तो तब ये बना। और फिर हमने और दूसरे OEM क्रूजेज़ में भी देखा कि ओवरराइड अलाउड होता है, तो इसलिए नेक्स्ट क्रूज़ में आपको ये आज की डेट में मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से नेक्स्ट क्रूज़ के क्रूज़ फीचर के बारे में पूरी डिटेल्स। आपको हमने बिहाइंड द सीन्स की स्टोरीज भी शेयर की, और जो आज की डेट में जो प्रोडक्ट के फीचर आपको मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल की के ऊपर जो जो फीचर्स हैं, सब आपको जो मिलते हैं। तो ये था, होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अभी हमको भी आपसे इनपुट्स चाहिए कि आपको कैसा कंटेंट देखना अच्छा लगता है, या हम और क्या आपको डिटेल में बताएं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एक कॉमन रिक्वेस्ट आता है कि आप हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी वीडियो बनाओ। तो अभी हम तुरंत ये तो करेंगे कि इंग्लिश सबटाइटल्स डालना चालू कर देते हैं, और हम ज़रूर इंग्लिश कंटेंट भी बनाएंगे आपके लिए। तो उम्मीद है हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा। जुड़े रहिए साथ में, और हमारा काम अगर पसंद आया हो तो प्रोडक्ट भी ज़रूर एक बार आप अपनी गाड़ी में यूज़ कीजिए। हमारी प्रॉमिस है, ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है। और इसी के साथ ही मैं आकाश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।